बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने हाउसिंग सोसाइटियों के हवाले से बड़े जानदार रिमार्क्स भी दिए हैं और शानदार अहकामात भी दिए हैं। ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया है कि ये जो हाउसिंग सोसाइटियाँ इस्लामाबाद से दूर दराज इलाकों में वाक़ होती हैं लेकिन वो इस्लामाबाद का नाम इस्तेमाल करती हैं, उसको फ़ौरी तौर पर रोका जाए। तो नाज़रीन, आप जानते हैं कि मैं ज़ात ख़ुद जो है वो कितनी दफ़ा इस बात की निशानदेही कर सकूँ। मिसाल के तौर पे GFS जो है, जिसको हम ग्रैंड फ्रॉड सर्विसेज का नाम देते हैं, वो ठट्ठी गुजरा फतेह जंग में है, लेकिन उसने इस्लामाबाद में बोर्ड लगाए कि ये GFS इस्लामाबाद और 7 वंडर्स हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद, और इसके असल लोकेशन जो थी वो ठट्ठी गुजरा फतेह जंग के पास थी, जो इस्लामाबाद से कमो बेश जो है 30-35 किलोमीटर दूर बनती है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो कई और हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं जिनका इस्लामाबाद में तो कुछ सिर्फ दफातर थे और इस्लामाबाद का चलाकी के साथ नाम इस्तेमाल किया गया। और यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अपने हुक्मनामे में कहा है कि चलाकी के साथ ये हाउसिंग सोसाइटियाँ इस्लामाबाद का नाम इस्तेमाल करती हैं। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद है, उनको पाबंद किया गया है कि ऐसी तमाम हाउसिंग सोसाइटियाँ जो ये चलाकी करती हैं कि इस्लामाबाद का नाम इस्तेमाल करके दूर दराज इलाकों में वाक़ अपनी हाउसिंग सोसाइटियों के प्लाट जो हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए और इश्तहारात के ज़रिए बेचती हैं, उनको फौरी तौर पर रोका जाए। बुनियादी तौर पर ये दरख्वास्त थी 18 हाउसिंग सोसाइटियाँ जिनको जो इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड थी सर्कल रजिस्ट्रार ऑफिस में, उनकी तरफ से ये रिट जो है दायर की गई थी। चूँकि उनको रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने उनका नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था और उन्हें कहा था कि वो पंजाब में जाकर रजिस्टर्ड हो या वो जिस भी ज़िले में हो वहाँ पे जाकर रजिस्टर्ड हो। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी तौर पे ये नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है और साथ ही 2 माह के अंदर जो है जो ज़रूरी लवाजमात हैं वो पूरे करने की भी हिदायत की है। अगरचे फौरी रिलीफ तो इन 18 हाउसिंग सोसाइटियों को मिल गया है, लेकिन असल बुनियादी मसला ये है जो बुनियादी शराइत जो तय की हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो ये सोसाइटियाँ पूरी कर पाएंगी। और सबसे बड़ा ये है कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पे भी भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इन तमाम हाउसिंग सोसाइटियों को रेगुलराइज करेंगे। और असल बात वही है कि ऐसी हाउसिंग सोसाइटियाँ जो इस्लामाबाद में वाक़ नहीं हैं, इस्लामाबाद के नाम पे बुकिंग नहीं कर सकेंगी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी हुक्म सादर किया है कि ऐसी तमाम हाउसिंग सोसाइटियाँ अपने अखराजात पे अखबारात में इश्तिहारात देंगी कि इन हाउसिंग सोसाइटियों का इस्लामाबाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है और इनकी असल जो जगह है वहाँ का वो क्लियर कट बताएंगी कि फ़लाँ हाउसिंग सोसाइटी वहाँ पे वाक़ है, वो पंजाब के किस हिस्से में है, कहाँ पे है, अटक में है या रावलपिंडी के किस इलाके में है। तो ये तमाम हाउसिंग सोसाइटियाँ 2 माह के अंदर अपने इश्तिहारात जारी करके बताएंगी। और इसके अलावा नाजरीन, हाउसिंग सोसाइटियों से मुतल्लक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी था और सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस जनाब अतर मिनल्ला और चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस पर काफ़ी बरहमी का इजहार किया और उनका कहना था कि ये जो हाउसिंग सोसाइटियाँ सरकारी इदारों के नाम इस्तेमाल करती हैं, ख़ास तौर पे FIA का जिक्र आया, तो FIA कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जिक्र करते हुए फाजल अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि FIA को किसने ये हक़ दिया है कि वो FIA का नाम जो है वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए इस्तेमाल करे, क्योंकि FIA पे तो बज़ाते ख़ुद ऐसे इल्ज़ामात हैं कि वो ज़मीनों पर कब्ज़े में मुलव्वस है। इसके अलावा फाजल अदालत ने यह भी कहा कि कुछ और हाउसिंग सोसाइटियाँ भी ऐसी हैं जिनके साथ सरकारी इदारों के नाम लगे हुए हैं, लिहाजा सरकारी इदारों का नाम इस्तेमाल करके ज़मीनों पर कब्ज़े करना किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस साहब ने इस मौके पर यह भी कहा कि इस मामले में अज़ खुद नोटिस हो सकता है, लेकिन इस वक्त चूँकि हम इस मामले को नहीं देख रहे और अगर कोई दरख्वास्त हमारे पास ऐसी आई तो हम ज़रूर उसके ऊपर भी गौर करेंगे और उसकी समाअत करेंगे। तो नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ये दो खबरें थी हाउसिंग सोसाइटियों के हवाले से। अगरचे ये अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन अगर इस पर अमल दरामद हो, क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐसे अहकाम सादर कर चुकी हैं। चूँकि आज सुप्रीम कोर्ट में जो हाउसिंग सोसाइटियाँ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियाँ जो हैं उनका फॉरेंसिक ऑडिट पेश किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि सिर्फ फॉरेंसिक ऑडिट पेश किया गया है, लेकिन इनके ख़िलाफ़ जो 175 अरब रुपए की करप्शन हुई है उस हवाले से कुछ नहीं बताया गया कि क्या इक़दामात किए गए हैं कि वो पैसा रिकवर किया जा सके। महज सिर्फ ये बताया गया है कि फ़लाँ हाउसिंग सोसाइटी ने इतना पैसा खाया है, लेकिन ज़रूरी ये था कि ये बताया जाता है कि उनसे रिकवरी के लिए क्या किया गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में मामला था और दूसरा 18 हाउसिंग सोसाइटियों का मामला जो था वो
اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا۔ تو ناظرین، یہ چونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی وہ چارسدہ میں ہے، وہ پشاور کا نام استعمال کر رہی ہے۔ اب یہ بھی ایک چالاکی ہے، پشاور چارسدہ سے کتنا دور ہے۔ چارسدہ بذات خود ایک ضلع ہے، لیکن پشاور کا نام استعمال کر کے لوگوں کو بیچا جا رہا ہے۔ اچھا ہوا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اعلیٰ عدلیہ میں چلا گیا ہے، اور پشاور سٹی ہاؤسنگ کا جو معاملہ ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی جا چکا ہے۔ اگلے ہفتے اس کی بھی سماعت ہوگی، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ پشاور ہائی کورٹ نے اس پہ کیا کہا ہے۔ لیکن یہ امر مسلمہ ہے کہ اگر اعلیٰ عدالتوں نے اس پہ نہ صرف ایکشن نہ لیا اور اس کی مسلسل سماعت نہ ہوئی ایسے کیسوں کی، تو یہ لینڈ مافیا جو ہے وہ شہر کے شہر نگل بھی جائے گا اور لوگوں کی جمع پونجی بھی لوٹ کے لے جائیں گے۔ یہ ایک پلاٹ کو 3-3 4-4 دفعہ فروخت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اپنی جمع پونجی لٹا بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا فاضل عدالت کے نہ صرف فیصلے ضروری ہیں بلکہ فیصلوں پر عمل درآمد بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ اسلام آباد کا نام استعمال نہیں کرے گی۔ اب چکری تک اگر آپ دیکھیں، جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن چکی ہیں، ہر ایک اپنے نام کے ساتھ اسلام آباد لکھ لیتی ہے، اور اسلام آباد کے چکر میں باہر بیٹھے ہوئے خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، جو کراچی میں یا ملک کے دور دراز حصوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی 4 پیسے جڑے پڑے ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے چکر میں آ جاتے ہیں کہ چلیں جی اسلام آباد میں پلاٹ لیتے ہیں۔ جب وہ آ کے یہاں دیکھتے ہیں، وہ تو اسلام آباد سے کوسوں دور ہوتا ہے، اور اسلام آباد میں تو اس کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر اس کے باوجود وہ جو کوسوں دور ہوتا ہے وہ بھی پلاٹ نہیں ہوتا، وہ بھی ایک فائل ہوتی ہے، کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، پھر بھی انہیں کچھ نہیں ملتا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اعلیٰ عدالتوں نے یہ اچھے احکامات صادر کیے ہیں، لیکن ان پہ عمل درآمد کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان پہ عمل درآمد کب ہوتا ہے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔